ऐसी कौन सी आदतें हैं जो हमें एक कामयाब निवेशक बना सकती है? लेकिन आदतें जानने से पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि एक कामयाब निवेशक कहलाता कौन है। मेरे ख्याल से एक कामयाब निवेशक वही है जो अपने लाइफ की हर एक फाइनेंशियल नीड्स को पूरी कर सके। चलिए जानते हैं हमारे लाइफ की सारी फाइनेंशियल नीड्स को पूरी करने में कौन सी आदतें हैं जो हमें मदद कर सकती है। नंबर 1, इन्वेस्ट विथ अ पर्पस। पहली आदत जो हमें अपनानी है वो है इन्वेस्ट विथ अ पर्पस। आप जब भी इन्वेस्ट करें, जितना भी इन्वेस्ट करें, जहां पर भी इन्वेस्ट करें, जैसा भी इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट विथ अ टारगेट। टारगेट पूरा करने में हमें कितना समय लगेगा, कितना पैसा लगेगा, वो जानना बहुत जरूरी है। नंबर 2, स्टार्ट अर्ली। दूसरी आदत है कि जो भी फाइनेंशियल टारगेट आपको अचीव करना है उसके लिए शुरुआत जल्दी करो, स्टार्ट अर्ली। अगर जल्दी शुरुआत करोगे तो टाइम आपके साथ होगा, और अगर टाइम आपके साथ है तो चक्रवर्ती ब्याज भी आपको ज्यादा मिलेगा, जिसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं। इसीलिए स्टार्ट अर्ली, जल्दी शुरू करें और कंपाउंडिंग का फायदा उठाए। तीसरी आदत जो हमें एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनाने के लिए मदद कर सकती है वो है इन्वेस्ट इन इक्विटी, यानी शेयर्स। शेयर्स मतलब हिस्सा, मतलब इन्वेस्टिंग इन इक्विटी, दैट मीन्स हिस्सा इन बिजनेस। जब आप किसी भी बिजनेस में भागीदार बनते हो तब आपका रिटर्न भी बिजनेस के ग्रोथ के साथ जुड़ जाता है। दोस्तों, ये रिटर्न है सेंसेक्स का बाकी प्रोडक्ट्स की कंपैरिजन में ओवर पीरियड ऑफ 40 इयर्स फ्रॉम 1981 टू 2021। जब रिटर्न बेहतर मिलता है तब फाइनेंशियल गोल्स भी अचीव करना काफी आसान हो जाता है। इसीलिए यह तीसरी आदत बहुत ज्यादा जरूरी है एक सक्सेसफुल निवेशक बनने के लिए, दैट इज इन्वेस्ट इन इक्विटी। नंबर 4, इन्वेस्ट रेगुलरली। यह आदत सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट में ही नहीं, लेकिन लाइफ के किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इन्वेस्ट रेगुलरली, दैट मीन्स डिसिप्लिन। लाइफ में किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए डिसिप्लिन जरूरी होता है, वैसे ही इन्वेस्टमेंट के लिए भी डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अगर रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करते हो तो नंबर 1, टारगेट अचीव करना आसान हो जाएगा। नंबर 2, मार्केट टाइमिंग हो जाएगा। नंबर 3, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का भी फायदा होगा, दैट मींस एवरेज हमेशा नीचे आएगी। नंबर 4, टेक्स इमोशन आउट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। एंड नंबर 5, फोर्स्ड सेविंग। Small savings into big corpus which will help in achieving financial goals. For example, rupees 7,535 invested monthly at the rate of 15% for 20 years will give you 1 crore. Big amount, right? चलिए अब हमारी 5वीं आदत की तरफ बढ़ते हैं जो है कंट्रोल योर इमोशंस। अपनी भावनाओं को इन्वेस्टमेंट में कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है तो। इमोशंस ऑफ ग्रीड एंड फियर। जब मार्केट अप होता है तब हमें ग्रीड आता है और लगता है कि सारा पैसा इक्विटी में लगा दूं, और जब मार्केट नीचे आता है तब लगता है कि सारा पैसा निकाल लो, इमोशन ऑफ फियर। जब मार्केट अप होता है तब आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, और जब मार्केट नीचे के लेवल में होता है तब आप पैसा निकाल रहे हो, तो आप कभी भी एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर नहीं बन पाओगे, या तो आपके फाइनेंशियल टारगेट्स को भी अचीव नहीं कर पाओगे। Now, आदत नंबर 6 to become a successful investor is invest with NJ Wealth Partner। जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट करें तब म्यूचुअल फंड के जरिए करें। कहते हैं ना, म्यूचुअल फंड सही है। एनजे वेल्थ पार्टनर आपको और आपके फाइनेंशियल नीड्स को समझकर आपके पास इन्वेस्ट करवाएगा, और आगे जो भी 6 आदतों मैंने आपको बताई है उसे भी इंप्लीमेंट करवाएगा। तो आज ही एनजे वेल्थ पार्टनर को कांटेक्ट करें और इन 6 आदतों को अपनाइए ताकि आप एक कामयाब इन्वेस्टर बन सके और अपनी जीवन की सारी फाइनेंशियल नीड्स को पूरी कर सके। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.